हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे केएस नर्सिंग क्लासेस में आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपना अभी देख रहे हैं कि हम इस टाइम जो वीडियोस डाल रहे हैं वो पेट की तैयारी के लिए आप लोग के हैं। ठीक है, क्योंकि जीके, जीएस, करंट अफेयर और हिंदी सभी में पूछे जाएंगे, तो सभी ऑल एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी पेट को फोकस किया है हमने। ठीक है, तो उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस कराएं, तो ये सेट्स करा रहे हैं हम। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ हम। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। आजमगढ़। क्या होगा? आजमगढ़, जो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। तो किसे दिया फ्रेंड? दिया है मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक, डैश ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया मोहम्मद बिन तुगलक को। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है फ्रेंड हमारा? थर्ड क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर डैश का पुत्र था। मुगल सम्राट जहांगीर, उसके पुत्र का क्या नाम था? अकबर। क्या नाम था जहांगीर के पुत्र का? नाम अकबर। फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड, 1893 ईस्वी में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किया था फ्रेंड? स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? 1781 ईस्वी में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डैश में मदरसे की स्थापना की। कहाँ मदरसे की स्थापना हुई थी? कलकत्ता। ठीक है, 1781 ईस्वी में भारत के पहले जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन एवं शिक्षण के लिए कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की थी। फिर है क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनको गुरुदेव किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। फिर है बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो बंगाल सती जो अधिनियम था वो 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था फ्रेंड? लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। ठीक, महात्मा गांधी के लिए डैश भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था? खादी। ठीक, इसका होगा खादी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड क्या है? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। ठीक है, अखिल जो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो 1906 में हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? भारत का जो बंटवारे की घोषणा है वो किस तारीख को की गई थी? 3 जून 1947 में। ठीक, 3 जून 1947 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? नेपाल। जो ब्रह्मपुत्र नदी है निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? नेपाल से होकर। लू गर्मी के मौसम के दौरान डैश में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उड़ती है? राजस्थान। जो लू और गर्मी के मौसम के दौरान डैश में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उड़ती है, तो क्या कहाँ से उड़ती है? राजस्थान। ठीक है, फिर है एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम में। जो एशिया का जो सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है फ्रेंड? असम में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दक्षिणी बिंदु जिसे डैश कहते हैं, वर्ष 2004 में सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था? इंदिरा पॉइंट है ना। भारत की दक्षिणी बिंदु जिसे डैश कहते हैं, वर्ष 2004 में सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था? इंदिरा पॉइंट। भारत में सबसे
ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? चावल की। जो भारत में सबसे ज़्यादा खेती होती है फ्रेंड, वो किसकी होती है? चावल की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, है ना, AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? तो 25% और 7,500 रुपये। ठीक है। फिर जो न समझ में आए क्वेश्चन टू आंसर याद कर लें। ठीक है फ्रेंड। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? एक सहकारी जो समिति के गठन के लिए न्यूनतम सदस्य की जरूरत होती है वो कितनी होती है? 10 होती है। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है पूंजी खपत भत्ता। ठीक है। जो सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है तो क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है पूंजी खपत भत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पहली बार घोषित किया गया? धान। निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है? माली। विश्व में किस देश की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है? माली की। ठीक। 92 संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया? किसे शामिल नहीं किया गया फ्रेंड? कन्नड़ को, है ना। कन्नड़ जो भाषा होती है उसे शामिल नहीं किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उनके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल डैश का हो सकता है? 6 माह। संसद के जो 2 सत्रों के बीच का अधिकतम जो अंतराल होता है कितना हो सकता है? 6 माह। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12। ठीक। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12 सदस्य को। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? अमेरिका। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित किया गया? अमेरिका से। ठीक है। फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश के अवशोषण के लिए क्या जिम्मेदार है? क्लोरोफिल। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, ठीक है, पौधों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा पौधों में होती है। ठीक है। सनलाइट उसमें प्रेजेंट होती है तो उसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रकाश के अवशोषण के लिए क्या जिम्मेदार होता है? क्लोरोफिल, जो कि पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, वो जरूरी होता है। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? एंजियोप्लास्टी साफ करने की एक प्रक्रिया है अवरुद्ध हृदय धमनियों को। ठीक। एंजियोप्लास्टी होता है तो साफ करने की एक प्रक्रिया है अवरुद्ध धमनियों को। सिरा कहते हैं वेन को, धमनी आर्टरी को कहते हैं। ठीक। सोडा अम्ल अग्निशमकों में डैश प्रयुक्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं NaCO3। सोडा अम्ल अग्निशमकों में प्रयुक्त होता है। और फिर है एक विद्युत विभव के अंतर्गत कोलाइडी कणों की गति कहलाती है? क्या कहलाती है? विद्युत कण संचलन। ठीक। जो एक विद्युत विभव के अंतर्गत कोलाइडी कणों की गति कहलाती है ये विद्युत कण संचलन। ठीक है। ये फिजिक्स से लिया गया क्वेश्चन। फिर है सौर भट्टी में
प्रयुक्त दर्पण का प्रकाश है अवतल दर्पण। कैसा है? अवतल दर्पण का मिरर ऐसा होता है ना, ये ऐसे होता है। तो सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का प्रकाश कैसा होता है? अवतल दर्पण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हिंदी से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल में कौन सा समास है फ्रेंड? उपकूल में अविभाव समास है। उपकूल है ना, अविभाव समास। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय। देखिए इसमें हमने आपको बताया है ना कि जो किसी शब्द के बाद का होता है वो प्रत्यय होता है, उपसर्ग होता है किसी शब्द के पहले का जो अक्षर होता है, ठीक, उसको उपसर्ग कहते हैं। और जो बाद का अक्षर होता है तो वो क्या होता है? अंत में या बाद में, तो प्रत्यय होता है। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया? अब देखिए इसमें उपसर्ग पूछा है। उपकार, उपधन कार, उपकार हो जाएगा, ठीक है। फिर है औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ मतलब मूर्ख होना, ठीक। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार जैनेन्द्र हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा है, इस प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान हैं एवं उनका एक समूह बनता है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, मतलब जो विषम है उसको बताइए, ठीक है। इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें 3 किसी प्रकार से समान है। जो 3 है वो समान है, एक भिन्न है, ठीक है। तो वो बताइए कौन सा होगा? अप्रैल। कौन सा होगा? अप्रैल। फ्रेंड्स इसमें देखिए अप्रैल क्यों होगा? क्योंकि जो मार्च के बाद अप्रैल आता है, ठीक, लेकिन जो इसमें अगस्त और दिसंबर है वो 3-3 के गैप में होगा, तो इसलिए ये इसका 1 का गैप है, इसमें 3-3 का गैप है, तो ये हो जाएगा इसका, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो और यदि कैच को ड्रॉप कहा जाता है तो ड्रॉप को थ्रो कहा जाता है। कैच को इसमें कहा है ड्रॉप कहा जाता है, ठीक है। कैच को क्या कहा जाता है? ड्रॉप। और ड्रॉप को क्या कहा जाता है? थ्रो, है ना। थ्रो को ट्रास कहा जाता है। तो किसी को बॉल आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? ट्रास का, क्योंकि हम थ्रो करेंगे ना। थ्रो मतलब फेंकना, है ना, किसी के पास बॉल को फेंकना, थ्रो करना, ठीक। और यहाँ पे क्या कहा है? थ्रो को क्या कहा जाएगा? टास। तो यहाँ पे टास आ जाएगा, ठीक, समझ गए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड, ऐसे ही पूछे जाते हैं। फिर है गोपाल मोहन से बड़ा है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। गोपाल जो है वो मोहन से बड़ा है। पहले गोपाल जो है मोहन से बड़ा है। देखिए गोपाल जो है ये गोपाल है, मोहन से बड़ा है तो इसको मैंने ऊपर कर दिया है, परंतु राम से छोटा है, राम सबसे ऊपर कर दिया, क्योंकि गोपाल मोहन से तो बड़ा है लेकिन जो राम है उससे छोटा है। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है मोहन सोहन से बड़ा है। मोहन जो है सोहन से बड़ा है। अब सोहन नीचे कर दिया क्योंकि मोहन बड़ा है सोहन से, ठीक है, परंतु राम से छोटा है, परंतु जो राम है उससे छोटा है, तो परंतु राम से छोटा है, ठीक है। तो ये तो नीचे छोटे आ जाएंगे। तो सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा जो है वो राम होगा, क्योंकि सबसे ऊपर क्या है? राम है, ठीक है फ्रेंड। ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन में 21 लाख दीपक जलाकर गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं, रीजनिंग का नहीं है, ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ये मध्य प्रदेश। निम्न में से किस राज्य सरकार ने महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन में
21 लाख दीपक जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मध्य प्रदेश। मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना ने सेना अभ्यास वायुशक्ति का आयोजन किया, जिसमें कुल 148 विमानों ने हिस्सा लिया। ठीक, यह आयोजन किस शहर में किया गया? पोखरण में किया गया। ठीक, मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना ने वायुसेना अभ्यास वायुशक्ति का आयोजन किया। ठीक है, जो वायुसेना ने, ठीक है, 2022 में। फिर उसके बाद इसमें कुल 148 विमानों ने हिस्सा लिया। यह आयोजन किस शहर में किया गया था? पोखरण में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI ने। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निम्न में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने उभरते मोबिलिटी सॉल्यूशंस व आने वाले इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए एक नया ब्रांड विडा लॉन्च किया है? तो हीरो मोटर कॉर्प है ना, ये भी करंट का है, याद कर लीजिए। हाल ही में 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश को मिली है? वियतनाम। किसको मिली है? वियतनाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने करंट हैं सारे आप पढ़ लीजिए। हाल ही में 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश को मिली है? वियतनाम, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 फरवरी 2022 को भारत व किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75वां साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया? बेल्जियम। जो भारत और 25 फरवरी 2022 को भारत और वह किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75वें साल पूरे होने पर उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया? बेल्जियम। मार्च 2022 में पूर्व स्पिनर सोनी रामदीन का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, वे किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे? वेस्ट इंडीज़ के, है ना, वेस्ट इंडीज़ हो गया। ये सब करंट है फ्रेंड, ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा ज़रूर। फिर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 फरवरी को। जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने अपनी हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन लॉन्च की है? जापान ने। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने अपनी हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन लॉन्च की है? जापान ने। फिर क्या है, हाल ही में किस राज्य ने बैंगनी क्रांति, है ना, की शुरुआत की है, जिसमें अरोमा मिशन के अंतर्गत लैवेंडर की खेती को बढ़ावा देना शामिल है? जम्मू व कश्मीर। ठीक, फिर थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? बैडमिंटन। जो थॉमस कप है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? बैडमिंटन फ्रेंड, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की आत्मकथा है? ये आर्थर एस की है, ठीक है। डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की आत्मकथा है? आर्थर एस की। ICT किसकी संक्षिप्त नाम है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी की। इंफॉर्मेशन, I फॉर इंफॉर्मेशन, एंड कम्युनिकेशन, C फॉर कम्युनिकेशन, एंड टेक्नोलॉजी, T फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी क्या है? भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है। स्वदेशी क्या है? भारत में निर्मित
वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है, मतलब स्वदेशी है ना, जो हमारे देश में ही पैदा होती है, हमारे देश में ही बनाई जाती है, ठीक, निर्मित की जाती है, निर्माण किया जाता है। मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की डैश पट्टियाँ बारी बारी से शामिल हैं। कितनी? 14। कितनी है? 14। मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की पट्टियाँ बारी बारी से शामिल हैं, 14। ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय यात्री डैश अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए, यूरी गागरिन, है ना। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए, यूरी गागरिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन सी है? मैरी क्यूरी। क्या है? मैरी क्यूरी। भौतिकी मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला मैरी क्यूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप रुक्मिणी देवी आलूरेल के बारे में क्या जानते हैं? वह एक भारतीय ब्रह्म विद्यावादी, नृत्यांगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, उस किले का नाम बताएं जिसका निर्माण विश्वविख्यात संगीतकार रिचर्ड वैगनर के सम्मान में किया गया था, है ना। उस किले का नाम बताएं। तो न्यूश्वास्टिन कैसल, न्यूश्वास्टिन कैसल। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNFCCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बॉन में। कहाँ स्थित है? बॉन में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हैं फ्रेंड्स पेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, जीके जीएस सभी, वैसे जीके जीएस हिंदी करंट अफेयर सभी में पूछी जा रही है, तो सभी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस ये फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप इन्हें ज़रूर पढ़ें और हमारा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरे सेट्स आपको करा दें जब तक पेट का पेपर हो। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, फिर नए सेट्स के साथ, सेलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक तो सभी करें, लेकिन सब्सक्राइब जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स जरूर करें। ठीक है फ्रेंड, ओके, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड।